हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड स्पेशल श्रृंखला में सामान्य परिचय से स्टार्ट किया जा रहा है। आज हम लोग बेसिक रूप से देखेंगे कि झारखंड के एक सामान्य परिचय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि झारखंड का जो गठन है वह 15 नवंबर 2020 को किया गया था और यह भारत के 28वें राज्य के रूप में इसका किया गया था। इसकी स्थापना जो है दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन स्थापना किया गया था। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वह इसी दिन हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन के रूप में। इसकी जो राजधानी है वह रांची है, लेकिन इसकी उप राजधानी दुमका को बनाया गया है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है, देखिएगा ये जो क्षेत्रफल आपका कुल है वह आपका 79716 मतलब 79,716 किलोमीटर स्क्वायर के रूप में यह फैला हुआ है, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का जो स्थान है वह 15वें स्थान पर है। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो इसके नॉर्थ में बिहार है, इसके ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, इसके साउथ में उड़ीसा है और वेस्ट में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश कुछ सीमा से टच करता है। तो ये भी इसका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट जो है यूपी से टच करता है। अगर यूपी को हम पश्चिमोत्तर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो है पश्चिमोत्तर में टच करता है या पश्चिम में भी कह सकते हैं। अब इसके अलावा देखें तो इसका जो झारखंड का है अक्षांशीय विस्तार, देखिए दो तरह की रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांतर, जो आप लोग पढ़े भी होंगे ज्योग्राफी में। तो अक्षांशीय विस्तार जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो ये अक्षांशीय जो विस्तार है वह आपका 25 डिग्री 19 मिनट से लेकर नॉर्थ में ये रहा आपका 25 डिग्री 18 मिनट साहेबगंज जिला, देखिए ये रहा साहेबगंज जिला से 21 डिग्री 58 मिनट चाईबासा, ठीक है, इसके बीच में ये पड़ता है। अब इसको देखें हम तो दूसरा जो इसका देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार जो है वह आपका पश्चिम में वेस्ट में लगभग आपका 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर जो गढ़वा जिले में है और पूरब में है आपका पाकुड़, ये रहा पाकुड़ पूरब में। तो जो यहाँ पर है आपका लगभग 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर ईस्ट में 85 डिग्री 57 मिनट तक ये फैला हुआ है। तो ये रहा। अब इसका देखें अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण, तो इसकी कुल लंबाई आपका 380 किलोमीटर है और देशांतरीय विस्तार जो है वह लगभग 463 किलोमीटर दूर फैला हुआ है। कुल जिलों की बात करें तो इसमें कुल जिले हैं आपके 24 जिले हैं। राज्य निर्माण के समय यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य निर्माण जब हुई थी 2000 में, उस समय कुल जिले कितनी थी? तो कुल जिलों की संख्या उस समय 18 थी, जो बढ़कर 24 जिला बदल गया है। सबसे नवीनतम जिला जो है रामगढ़ है, 24वां जिला के रूप में स्थापित हुआ था। ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रामगढ़ ना दे तो दो जिले खूंटी और रामगढ़ की स्थापना जो है एक ही साथ हुई थी। खूंटी की स्थापना 23वें राज्य के रूप में हुआ था और रामगढ़ की स्थापना 24वें राज्य के रूप में हुआ था और डेट लगभग एक ही है, 12 सितंबर 2007 को। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे जिला है पश्चिम सिंहभूम जिला, इसके बाद गुमला जिला, फिर उसके बाद रांची, फिर उसके बाद गिरिडीह जिला।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखें तो सबसे छोटा जिला है रामगढ़, उसके बाद कोडरमा है, फिर लोहरदगा है, उसके बाद फिर पाकुड़ है। तो ये रहा छोटे से धीरे धीरे बढ़ा कौन कौन जिला है। तो ये रहा सबसे छोटा जिला रामगढ़ और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं कि विधायिका जो देखा जाए तो इसकी विधायिका जो है एक सदनीय है, मतलब केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की सीटों की संख्या तो 81 निर्वाचित है और एक मनोनीत, कुल 82 अगर दे तो भी ठीक है। अगर केवल निर्वाचित की बात करें तो 81 निर्वाचित सीट है। इस 81 सीटों में जो आरक्षित सीट हैं वह एससी के लिए 9 सीटें रिजर्व है और एसटी के लिए 28 सीटें इसमें रिजर्व रखा गया है। ठीक है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें एससी का 1 सीट रिजर्व है और एसटी का 5 सीट। वो कौन कौन सा है ये भी पूछता है। तो एससी के लिए जो रिजर्व है वो है पलामू और एसटी के लिए जो रिजर्व है वो है दुमका और खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और सिंहभूम। ये टोटल 5 जिले हैं जो एसटी के लिए आरक्षित रखा गया है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम जिला, जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र है वो है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। राज्यसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या टोटल 6 है। प्रमंडल की बात करें तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। ये देखिए फिगर भी बना हुआ है, 1 2 3 4 5। सबसे इसमें देखा जाए तो कौन कौन है तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोहलान, ये 5 प्रमंडल हैं। सबसे नवीनतम सृजित जो प्रमंडल है वो है कोल्हान प्रमंडल। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल है। इसी प्रकार जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा प्रमंडल जो है वह पलामू प्रमंडल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो झारखंड के कुल अनुमंडलों की संख्या 45 है, प्रखंड 263 है, नगर निगम 9 है, जिसमें रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेहंदीनगर, मानगो और गिरिडीह, ये टोटल 6 नगर निगम हैं। महानगर 3 हैं, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। नगर पंचायत टोटल 20 है, नगर परिषद टोटल 21 है। शहरों की संख्या 228 है, गांवों की संख्या 620 नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया लिखने में, 30,620 होगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति जो है इसमें कुल 32 प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति है वह है संथाल। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कुछ हैं। इसके अलावा देखें तो एक परिचय वगैरह में खासतौर पर देखिएगा कि राजकीय पक्षी यहाँ की कोयल है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। हालांकि अन्य और भी यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस भाषा की अपनी लिपि जो है वह ओलचिकी लिपि है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। राजकीय चिन्ह यहाँ पर जो है वह 4J, देखिए 1 2 3 4, 4J के अक्षरों के मध्य अशोक चक्र जो बना हुआ है ये इसका यहाँ का सिंबल है। तो राजकीय चिन्ह ये रहा। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी में लगातार, जेपीएससी में लगातार पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो रहा, फिर जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।